सब सोवनिहारा देखहीं सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सो करके हम लोग अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? बोले ये जगत जो दिख रहा है ये सपना ही है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। तो मोह की निद्रा में सो करके हम स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न तब तक सत्य होता है जब तक नींद नहीं खुलती। तब तक तो स्वप्न ही सत्य होता। जब तक नींद न खुले तब तक सांप दौड़ाए है तो लगता है कि अब मरे कि तब मरे, लेकिन नींद खुलने के बाद कोई भय नहीं है। उसी प्रकार जब तक मोह की निद्रा में हम सो रहे हैं तब तक संसार की कोई व्यवस्था हमको दुख और सुख दे रही है। सपने में हम राजा बनते हैं, वो सुख कब तक मिलता? बोले जब तक जगते नहीं। जगे तो न राजा न राज्य, न वो सिंहासन न राजगद्दी, कहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार ये संसार जो दिख रहा है ये क्या है? बोले यह भी मोह की निद्रा का स्वप्न ही है, इसको स्वप्न ही समझो। बोले जो अपना नहीं होता वही स्वप्न है। तो बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा देखें सपन अनेक प्रकारा। कबीरदास जी भी यही कहते हैं, मोह निशा में बहुत दिन सोयो। मोह निशा में बहुत दिन से सो रहे हो, जाग सके तो जाग रे। अगर जग जाओ तो अच्छी बात है। और सच्ची बात बतावें, ये दुनिया जगने के लिए यह तो मिली। एक महात्मा कहते थे, इसका नाम क्या है? बोले जगत। इसको कहते हैं जग। कहते हैं जग माने संसार। तो महात्मा कहते थे कि जग जागने की जगह है। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी तो हमेशा के लिए ही सो जाएंगे, लेकिन जगत में आए तो जग जाओ। बोले महाराज ऐसी नींद आई, अब जगें तो कैसे जगें? बोले तो हाँ एक उपाय और है। बोले क्या उपाय है? बोले बहुत गहरी नींद आ जाए, अपने से नींद न खुले, तो कोई जगाने वाला आ जाए तो व्यक्ति जग जाता है। ये जगाने वाले कौन है? बोले संत महात्मा ही जगाते हैं। क्यों? बोले ये चौकीदार है ना, वही चौकी पे जो बैठे वो चौकीदार है, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। तो आप लोग तो जमींदार हो क्योंकि जमीन पे बैठे हो। हम महात्मा लोग चौकी पर बैठते हैं इसलिए चौकीदार हैं। और चौकीदार का काम क्या है? बोले जमींदार की संपत्ति की रक्षा करना। जमींदार की संपत्ति, उसकी जमींदारी कब बचेगी? जब चौकीदार सावधान रहेगा। चौकीदार का काम क्या है? बोले वो यही कहता रहेगा, जागते रहो जागते रहो। उसी प्रकार महात्मा जगाते हैं। महात्माओं का काम ही है जगाना। इसीलिए महात्माओं के यहां कहा जाता है, भैया भगत जगत को जगाते रहो, भगत जगत को जगाते रहो। तो मोह की निशा से हम जाग जाएं, यही सत्संग का फल है। मोह निशा में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग की अपूर्व महिमा है, और हम लोग बड़भागी हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, और एक एक अक्षर की व्याख्या में ही महर्षि वाल्मीकि ने 1,000 श्लोकों की रचना की है। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र त से प्रारंभ होता है। पाठ करते समय, जप करते समय तो उसके पहले ओम भूर्भुवः स्वः इतना जोड़ लिया जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र तो त से है, तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है। भूर्भुवः स्वः तो उसकी व्याहृति है, उसके सम्मान में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के सम्मान में कहा जाता है श्री श्री 1008 अमुख महाराज जी, तो 1008 उनके सम्मान में कहा जाता। उसी प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र के सम्मान में कहा जाता है। गायत्री मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है, और तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर के प्रचोदयात,
प्रचोदयात में भी अंत में त है, त से लेकर के त तक गायत्री मंत्र है। तत्सवितुर से प्रचोदयात, और दोनों त को मिला दीजिए, पहला त और अंतिम त, तो एक शब्द बनता है, उसका नाम है तत्। तत्, त और त मिल गया तो क्या बना? तत्। और तत् माने परमात्मा, इसीलिए परमात्मा का एक नाम है तत्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उस ता से लेकर के ता के बीच में जितने वर्ण हैं वो परमात्मा का ही वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उसी को संक्षेप में तत् कहा जाता है। तत् माने ब्रह्म। और त से लेकर के ता पर्यंत जो 24 अक्षर गायत्री मंत्र में है, उन मंत्रों के एक एक अक्षर की व्याख्या ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। 24 अक्षर हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखा। और उसी क्रम से पहला अक्षर त है, इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण त से प्रारंभ होता है। तपस्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तकार से ही वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है। अब प्रसंग बस एक बात और बता देते हैं, गायत्री मंत्र की चर्चा आ गई तो प्रसंग बस मैं कह रहा हूं कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं है। गायत्री मंत्र केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुषों में भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन अगर उसका यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं हुआ है तो उसको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। और आजकल तो महाराज ब्राह्मणों के यहां भी ऐसी दशा है कि ब्याह होते जनेऊआ को उठाए खूंटी पे टांग देते, पहन भाई नहीं कर, तो उनको तो गायत्री मंत्र उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं। वो इतने बड़े पापी हैं जो लोग जनेऊ उतार करके रख देते हैं, उनके हाथ का छुआ तो पानी भी पीने लायक। उनको गायत्री मंत्र क्या किसी भी वैदिक कर्म को करने का अधिकार नहीं है मूलतः। तो कहने का तात्पर्य कि गायत्री मंत्र जपने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को है जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, इसीलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का भी विधान नहीं है। अब ये अलग बात है कि आजकल कुछ नास्तिक संस्थाएं धर्म के नाम पर आडंबर का विस्तार करते हुए सबको गायत्री मंत्र जपा रही, तुम भी गायत्री जपो, तुम भी गायत्री जपो। कुछ नहीं होगा महाराज, उल्टा ही फल होगा। अधिकार के विपरीत कोई कार्य करने पर सफलता की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने जिसके लिए शास्त्र में जो विधान किया है, वो अपने अपने विधान के अनुकूल जब भगवान की भक्ति करेगा तभी उसको सफलता की प्राप्ति होगी।